भी इस नमाज में अली की तबानई की नमाज दोबारा पढ़े। ये ज़माने रिसालत में फैसला हो गया, अली को छोड़ के नमाजें नहीं हुआ करती। क्या किएगा? पहली हिजरी आवाज आई, हबीब फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। हबीब आप बेफिक्र हो जाए, हमारा किबला उधर होगा जिधर आपकी रिजा होगी। क्या किएगा? जिधर आपका चेहरा, वल्ला युवल्लो फलनुवल्लियन्नका, जिधर आपका चेहरा फिरेगा हमारी रिजा भी उधर, हमारा किबला भी उधर। तीसरी बात याद रख लें, रसूल का चेहरा अल्लाह की रिजा। चेहरा मैं कितनी चीजें गिन रहा हूं, बहुत सी मुझे छोड़नी पड़ेगी। चेहरा रसूल, अल्लाह की रिजा, ये भी वही किताब है। जिधर नबी का चेहरा फिरेगा उधर अल्लाह की रिजा फिरेगी। क्या किएगा? जिधर जिधर नबी का चेहरा फिरेगा उधर उधर अल्लाह की रिजा फिरेगी। कितनी चीजें हो गई? जुबान, आंखें, चेहरा, तीन हो गई। एक और चीज, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। हबीब अगर हम ये कुरान पहाड़ पे नाज़िल करते तो वो रोबे इलाही से रेजा रेजा हो जाता। नाज़ल बिरूहिल अमीन अला क़ल्बिक, लेकिन हमने ये कुरान आपके दिल पे उतारा। चौथी चीज सिंध वालों, नबी का दिल मस्काने वही। मुश्किल तो नहीं हो रही? सरकार का दिल वही का घर, कुरान का मरकज। एक और चीज सुन लीजिए, कितनी हुई अभी तक? पंजतन पाक के सदके में 5 सुन लीजिए। सूरह आले इमरान की आयत पढ़ने लगा हूं। वो बैत रिजवान हो रही थी, सहाबा कराम ने से कहा गया था दोबारा बैत करो, तो लोगों ने कहा अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा। आयत उतरी, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। हबीबी ने कह दीजिए, ये जो लोग आपकी बैत कर रहे हैं ये आपकी बैत नहीं कर रहे, ये अल्लाह की बैत कर रहे हैं। मुश्किलें आपकी दूर हो गई। ये जो लोग आपकी बैत कर रहे हैं ये किसकी कर रहे हैं? यानी रसूल के हाथ पे अगर कोई बैत करे वो रसूल की बैत नहीं। जागना, वो किसकी बैत है? यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, रसूल का हाथ यदुल्लाह है। सुबह, ये हाथ सरकार का यदुल्लाह है जी। 5 चीजें होगी, मैं जल्दी जल्दी दोहरा दूं। आंखें वही किताबें, खता नहीं कर सकती। जुबान वही किताबें, खता नहीं कर सकती। चेहरा वही किताबें, जिधर ये फिरे उधर अल्लाह की रिजा फिरे। मैंने कुरान की आयतें पढ़ी हैं। दिल खुद मस्कने वही, और हाथ अल्लाह का हाथ। जो रसूल के हाथ पे बैत करे वो रसूल की नहीं कर रहा, हकीकत में वो अल्लाह की बैत कर रहा है। ये 5 चीजें आप एक दफा दोहरा दे मेरे साथ, ताकि मैं बात करूं तो बात सरों के ऊपर से ना गुजरे। पहली क्या चीज थी? दूसरी, तीसरा, चौथा, 5वां, ये है अल्लाह के हबीब के जिस्म के 5 आज़ा। जागिएगा, ये सब के सब किसके ताबे हैं? आखिरी बंदे तक बोलिए, मैं गुजारिश करनी है मैंने कुछ। जितनी मुश्किल थी वो खत्म हो गई आपकी। सरकार की जुबान किसके ताबे है? ये जब भी हरकत करेगी वही से करेगी। शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है यही जुबान चूस चूस के हुसैन बड़ा हुआ है। सलामत रहिए जी। ये सलामत रहिए। ये जुबान वही किताब है, इस जुबान से जो लुआब बनेगा वो भी वही का लुआब। मैं कुछ कहने लगा हूं, अगर समझ में आ जाए किसी के। जमाना हैरान था कि सर कटा के हुसैन कुरान भूला क्यों नहीं।
मेरी जाने देखिएगा, शहरग कट गई, कुरान पढ़ता रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि हुसैन ने चूसा था लुआब रसूल, जो असल में वही का लुआब था। जिसकी घुट्टी में वही हो वो कुरान नहीं भूला करता। हजूर ये सब कमाल नहीं हो गया? मैंने आयत पढ़ी है, हुसैन की जुबान है वही के ताबे, नबी की जुबान, और ये जुबान चूस चूस के हुसैन पड़े हुए हैं। अब हुसैन से अगर कोई दुश्मनी करेगा, हुसैन से नहीं, वो वही से दुश्मनी है। दूसरी क्या चीज थी? मैं इस रास्ते से जानते हो क्यों आ रहा हूं? जानते हैं मैं कुरानी रास्ते से क्यों आ रहा हूं? मुसलमानों के जितने फिरके हैं ना, कोई किसी शय को मानता है, कोई किसी शय को, लेकिन नबी पे सबका ईमान है, सबका है, कुरान पे भी सबका है। मैं इसलिए बता रहा हूं, जिसका नबी पे ईमान है बस उसे समझ आ जाए नबी का हुसैन से रिश्ता क्या है। दूसरी बात, जागिएगा जो पीछे अहबाब खड़े हुए ये असली दोस्त, सरकार की आंखें ये भी वही किताबें, ये खता नहीं कर सकती। हजरत अबू बकर रावी है। इस बात का लुत्फ लेना है। सरकार की आंखें वही के बिना भी हरकत नहीं करती, खता कर नहीं सकती। हजरत अबू बकर कहते हैं कि एक दिन वही उतर रही थी। मुझे दुख होगा अगर ये जुमला सरों से गुजर गया। जो अब आप पीछे हाथ बांध के खड़े हुए थोड़ी देर के लिए मैं उनके भी खुलवाना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर कहते हैं वही उतर रही थी, रसूल अल्लाह वही हमें बता रहे थे कि मस्जिद के सहन में हुसैन टहल रहे थे। जागिएगा, सुनिएगा। हजरत अबू बकर कहते टहल रहे थे हुसैन। कैसे? एक कोने से चलते दूसरे कोने तक जाते, फिर वहां से चलते पहले कोने तक। हजरत अबू बकर कहते हैं सरकार बयान तो वही कर रहे थे, लेकिन आंखें हुसैन के साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग इस बात का लेना है रावी हजरत मेरी गुजारिश इसलिए है ताकि कोई पहलू बचा के न जा सके कि शियों की बात थी। मैं नबी की बात कर रहा हूँ जी। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है उसमें मेरी बात हुज्जत है। हजरत अबू बकर कहते हैं जिधर जिधर हुसैन जाते उधर उधर नबी की आंखें जाती। हजरत अबू बकर कहते हैं मुझे उलझन हुई। जागिएगा, कहते हैं मुझे उलझन हुई। मैंने आखिर में बात पूछ ली, या रसूल अल्लाह वही है, बच्चों का खेल नहीं, आप हुसैन की तरफ क्यों देख रहे थे? फरमाते इन्नहु कुर्रत आइनी, हुसैन मेरी आंखों का नूर है। हुसैन मेरी आंखों का। दो मफाहिम है, मेरी आंखों की ठंडक, मेरी आंखों की राहत। हुसैन जो आंखें वही किताबें, आप लुत्फ इस बात का लें, जो आंखें वही किताबें हैं ना, वो आंखें हुसैन के साथ साथ चलती हैं। जो आंखें वही किताबें हैं, हमारे इलाही किताबें हैं, उन आंखों की ठंडक है हुसैन। ये तो एक बात हुई। तीसरी चीज क्या थी? चेहरा। अल्लाह आपका भला करे। मैं अक्सर हवाले दिए जाते हैं कि फुला किताब मतबुआ मिस्र, बंदा पहुंच ही ना सके। मैं आपको सादा हवाला देता हूं, आपको मिस्र नहीं जाना पड़ेगा।
भाई कौन मिस्र और लुबनान ढूंढे जाके। मैं आपको सादी सी बात बताने लगा हूँ। हजरत दाता गंजबख्श हजवेरी का नाम किसने नहीं सुना? सबने सुना हुआ है। उनकी किताब है कश्फुल महजूब। ये आपको मिस्र या बैरूत नहीं जाना पड़ेगा हजूर, ये उबाड़ों की किसी उर्दू किताब घर से मिल जाएगी। और अगर यहाँ से ना भी मिले, यहाँ कोई ना कोई दरबार तो होगा, दरबार के गद्दी नशीन साहब के पास ये जरूर होगी। दाता साहब ने लिखा है कश्फुल महजूब में कि ईद का दिन था, जागिएगा खुदा के लिए। ईद का ये चेहरा क्या है? रसूल का चेहरा क्या है? आज़ान के एहतराम में जो है आज़ान मुकम्मल हो जाए, आप दरूद पढ़ते रहिए। सुस्त न हो जाए, दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। बात कहाँ थी भला, याद है आपको? चेहरे पे। हज़रत दाता गंजबख्श बात कर रहा था। वो लिखते हैं कि ईद का दिन था, ज़हनों में रहे रसूल का चेहरा जिधर फिरे अल्लाह की रिजा। वो कहते हैं ईद का दिन था, दो शहजादे आए, आके कहने लगे नाना लोगों के बच्चों के पास सवारियां हैं, सवारियां तो हमारे पास भी हैं, अगर हमारे पास भी उन जैसी सवारियां हुई, हम में और उनमें फर्क क्या है? अगर कोई ये कहे ना कि सवारियां नहीं थी तो वो झूठ कह रहा है। 9 घोड़े इनके अस्तबल में उस वक्त भी थे। हाँ, सवारियों की कमी नहीं थी। वो ये ओज़र ना बनाए क्योंकि सवारी नहीं थी इसलिए रसूल ने कंधों पे बिठाया, नहीं सवारियां और थी, लेकिन रसूल को ये लगा कि ये इस लायक है कि मेरे ऊपर सवार हो। वो कहने लगे नाना हमें अपनी दोष में बिठाइए। सरकार ने दोनों को बिठाया। सुन्नत रसूल तो है, जागिएगा और सुनिएगा, सुन्नत रसूल यही है। सुन्नत रसूल है जुल्फे रखना, दरमियान में मांग निकालना। आप लोगों को देखा है ये कानों की लौ तक, इस पे भी मुसलमानों की माशाल्लाह से लड़ाइयां हो चुकी हैं। ये तहकीक सुनिए, लुत्फ लीजिए तहकीक का कि क्या जुल्फे सरकार की कानों की लौ तक थी या शानों तक थी? इसमें भी फिरके बने हैं। बहरतौर ये तो सबने माना है कि सरकार दरमियान में मांग निकाला करते थे। मुझे अल्लामा आलूसी के जुमले बड़े भाई, शिया आलिम नहीं सुन्नी आलिम है, वो कहते मैंने बड़ा गौर किया कि रसूल अल्लाह दरमियान में मांग क्यों निकाला करते थे। जो शिया सुन्नी दोस्त बैठे हुए हैं वो लुत्फ लें इस जुमले का। कहते सरकार सिर पीछे कर सकते थे, एक रुख से दूसरे रुख कर सकते थे, ये दरमियान में बराबर में क्यों सरकार मांग निकालते थे? वो कहते मैं इस हकीकत पे पहुंचा क्योंकि रसूल थे आदिल और नवासे थे दो। मेरी बात पहुंची है या नहीं पहुंची? वो कहते क्योंकि रसूल थे आदिल, नवासे थे दो, दोनों से मोहब्बत ही बराबर, इसलिए जुल्फे दरमियान में तकसीम करके लजाम के तौर पे आधी एक को दे दी, आधी दूसरे को दे दी। इससे मुख्तसर और सादा मेरे बस में नहीं था जी। जुल्फे जब कोई रसूल की सुन्नत पे जुल्फे रखे तो तसव्वुर में ये भी रखे कि ये रसूल ने तकसीम की थी अपने नवासों के लिए। ये तकसीम हुई थी नवासों के लिए। तो हुआ क्या? जाग रहे हैं? दोनों शहजादों को बिठाया। शहजादों ने कहा नाना सवारी की तो महार होती है, हमारी महार नहीं। सरकार ने जुल्फों को 2 हिस्सों में बांटा, कहा लो शहजादे महार। अब एक शहजादा दाईं तरफ देख के कहते हैं नाना दाएं मुड़ना है, नबी दाएं मुड़े। दूसरा कहता है बाएं मुड़ना है, नबी बाएं मुड़े। एक कहता है दाएं मुड़ना है। 70 दफा हसन ने दाएं मोड़ा, 70 दफा हुसैन ने बाएं मोड़ा। नबी ने एक दफा भी ये नहीं कहा कि बच्चों पहले आपस में सलाह कर लो कि दाएं मुड़ना है तो दाएं मुड़ो,
बाएं मुड़ना है तो बाएं मुड़ू, नहीं जैसे हुसैन कहते वैसे नबी मुड़ जाते, जैसे हसन कहते वैसे नबी मुड़ जाते। जो चेहरा अल्लाह की रिजा था वो हुसैन के कहने पे मुड़ रहा था। सुभान अल्लाह। ये हुसैन के कहने पे चेहरा नबी नहीं, अल्लाह की रिजा मुड़ रही थी। जिसके इशारों पे अल्लाह की रिजा मुड़ जाए उसे हुसैन कहते हैं। अच्छा फिर हुआ जानते हैं क्या हुआ? ये कि हजरत उम्र की नजर पड़ गई। ये अच्छी बात है। ये मैंने पिछले दिनों में फैसलाबाद में अशरा पढ़ रहा था, तो वहाँ फैसलाबाद में कमाल ये है कि अहले हदीस बरादरान और अहले सुन्नत जो चौक का जुलूस होता है सारा एहतमाम वो करते हैं। तो मैंने उनको एक तोहफा दिया था, मैं चाहता हूँ आपको भी दे दूं। हजरत उम्र की नजर पड़ गई, देखे कहते क्या हसीन सवारी है यारो, लहजों से लुत्फ लीजिएगा। हजरत उम्र कहने लगे क्या हसीन सवारी है। सरकार ने कहा उम्र यूं ना कहो, जुमला सुनिएगा। रसूल अल्लाह ने कहा ऐ उम्र यूं ना कहो बल्कि यूं कहो क्या हसीन सवार है। भाई देखे आगे भी हजरत उम्र थे, जुमला तो सुनी, आगे हजरत उम्र थे। उन्होंने कहा क्या कहने, सवारी भी हसीन सवार भी हसीन। जागिएगा। मैंने ये गुजारिश की थी अगर किसी को किसी से मोहब्बत होना जी, हजरत उमर की खूबसूरती उनकी इस बात की ये है कि उन्होंने हुसैन की सवारी की तारीफ की। क्या खूबसूरत बात है। कभी कभी कुछ लोग खूबसूरत बातें भी कर देते हैं। सुभान अल्लाह। क्या क्या खूबसूरत बात है। हजरत उमर ने तारीफ की कि क्या हसीन सवारी है। देखिए अगर किसी को किसी से मोहब्बत होना, वो उसकी आदतें ढूंढता है, उसकी पसंद नापसंद ढूंढता है। मैं अक्सर कहता हूँ अपने ब्रादरान अहले सुन्नत को, अगर आपको हजरत उमर से वाकई इश्क है, भाई बात मेरी उससे है जिसको हजरत उमर से मोहब्बत है, अगर आपको है तो आप तो हम शियों का शुक्रिया अदा किया करो। जब हम सवारी निकाले हम तो आपको मौका दे रहे हैं। अब वो सवारी तो नहीं मिल सकती, हम सभी निकालते हैं। आप हजरत उमर को खुश करने के लिए उन्हीं की आदत के तौर पे आप ही आके शियों के जुलूस में कहा करो क्या हसीन सवारी है, क्या हसीन सवारी है। भाई आपको हम मौका फराहम करते हैं। देखिए हम तो आपके भाई जिसे जिससे मोहब्बत हो वो तो ढूंढता है कमजोरियां। हजरत उमर कहने लगे सवार भी हसीन, सवारी भी हसीन। अच्छा ये अभी शहजादों को उतारा ही था, कुछ बच्चे भागते हुए आ गए। जागिएगा, सरकार ने दोनों शहजादों को उतारा था। छोटे छोटे बच्चे मदीने के दौड़ के आ गए, या रसूल अल्लाह रोज अपने नवासों को बिठाते हैं कंधों पे, आज हमें बिठाइए। कहने लगे रोज अपने बच्चों को बिठाते हैं ना, आज हमें बिठाइए। अब ये बात तो बच्चे कर रहे थे लेकिन बच्चों वाली बात नहीं थी। ये बज़ाहिर बच्चे नजर आ रहे हैं, बात बच्चों। जानते हैं इसके पीछे राज क्या था? कि ये है रहमत लिल आलमीन। रसूल अल्लाह बच्चों का दिल तो तोड़ नहीं सकते। भाई रहमत लिल आलमीन जो हुए, कैसे दिल तोड़ेंगे? इनकार कर नहीं सकेंगे, बिठाएंगे कंधों पे। फिर हम कहेंगे क्या हुआ अगर हसन और हुसैन बैठे थे, हमारे बच्चे भी तो बैठे थे। आप समझ में आई? लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सामने कौन है। बच्चे आए, उन्होंने घेर लिया। सरकार
रोज अपने बच्चों को बिठाते हैं, आज हमें बिठाएं।